इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्या बाल विकास, ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक, जो हमारा क्या है यूपी टेट के लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र जो हमारा किसके लिए, जिसको बोलते हैं क्या शॉर्ट में CDP, ठीक। ये इससे जो है 30 नंबर हमारे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा है, ठीक। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर इसका क्या दूसरा है। तो आप लोग हमारा जो है अभी ईवीएस का ईवीएस प्लस जो हिंदी की क्लास हमारी क्या हो चुकी है, चल चुकी है। तो सर आप लोग वहाँ जा करके हिंदी का लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका और ईवीएस का भी लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हुआ है, ठीक। आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक। और वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब हमारे क्या है PYQ क्वेश्चन है, जितने भी हैं क्या है PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग मैथ संस्कृत सबकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक, धीरे धीरे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो बालक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा के एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, मतलब वो समझ लीजिए 5 में पढ़ते हैं, ठीक। क्लास 5th में कोई बच्चा है, वो क्लास फोर्थ का जो है कार्य करने में क्या है असमर्थ है, क्लास 4th का कार्य करने में क्या है असमर्थ है, क्या है असमर्थ है। तो इस तरह के बच्चे को आप क्या समझेंगे बताइए, पिछड़ा बालक कहेंगे, मानसिक रूप से मंद बालक कहेंगे, समस्यागात्मक बालक कहेंगे, या मादक द्रव्य सेवन करने वाला बालक कहेंगे। ये तो इससे तो कोई प्रूफ नहीं होता कि मादक सेवन करता है, समस्यागात्मक भी नहीं होगा, पिछड़ा बालक भी नहीं होगा, और क्या होगा मानसिक रूप से मंद बालक कहेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बी पार्ट, हमारा इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं अपने आयु के स्तर की कक्षा से एक कक्षा नीचे के कार्य करने को क्या करते हैं असमर्थ रहते हैं, ठीक है। इनकी मानसिक मंदता एक प्रकार का क्या होता है मानसिक विकार, जो मानसिक मंदता होती है वो एक प्रकार की क्या होती है विकार होता है, ठीक है। जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ठीक है, वो कहीं भी समायोजित नहीं कर पाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शिक्षक जो है स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। एक मतलब एक स्कूल है, एक शिक्षक है एक स्कूल में जो प्रथम बार विशेष आवश्यकता मतलब जो विकलांग हो गए इस तरह के बच्चों के लिए के साथ उसे क्या करना चाहिए। ये हमारे क्या है, ये हमारी पेडागोजी है। 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के भी रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उसको क्या है दूसरे स्कूल में जाने की सलाह नहीं देना है एक अध्यापक को, ठीक है। अन्य बच्चों से अलग करना, अलगाव की स्थिति हमारी हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, ये भी गलत बात है। अच्छा सॉरी एक मिनट, क्या कर रहा है इसको पढ़िए पूरा। ये कह रहा है कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चे की विशेष आवश्यकता स्तर को जांच के लिए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ये भी गलत बात है। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप लगा सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा सी पार्ट। ये सभी सी टेट के एग्जाम में हम लोग भर भर के किए हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। जो हमारा शैक्षिक भ्रमण है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, यह रटने की आदत का विकास डालता है। जहाँ हमारा रटन विद्या रहती है वहाँ हमारा क्या होता है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, तो वैसे ही गलत हो गया। पाठचर्या समय पर पूर्ण करना, ये भी हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, ये भी गलत है। तो भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर बच्चा किसी जगह भ्रमण करके उस जगह को जान लेगा तो उसके बारे में वह पूर्ण रूप से उसे ज्ञान अर्जित हो जाता है और वो क्या होता है ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी बालक की जो वास्तविक आयु है वह 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं क्या IQ, ठीक है, क्या बोलते हैं IQ, ठीक है। IQ बराबर क्या होता है बताइए, IQ बराबर होता है मानसिक आयु, ठीक है, क्या होता है मानसिक आयु, ठीक, मानसिक एज, ठीक है, मानसिक आयु, ठीक। और बटे में क्या होता है, बटे में हमारी क्या होती है बताइए वास्तविक रियल एज, ठीक है, वास्तविक आयु, वास्तविक वास्तविक आयु, ठीक है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्या होता है वास्तविक आयु और इंटू क्या होता है इंटू 100 आप लोग मल्टीप्लाई करके कट हो जाएगा इधर,
इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ क्या दिया है, वास्तविक आयु हमें कितना दिया, वास्तविक आयु हमें दिया है 8, ठीक। वास्तविक आयु कितना दिया है 8 और मानसिक 12, तो 12 बटे में 8 इंटू 100, ठीक। अब आप इसको कट कर दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, अच्छा 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको 2 से तो कितना हो जाएगा 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 150 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो डी पार्ट हमारा आ जाएगा राइट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बता दीजिए 5वां क्वेश्चन बताइए। प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं में जो विषय वस्तु की निरसता को दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह कौन सी है बताइए। तो यह कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में जो विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षण में खेल एवं मनोरंजन विधि का क्या करना चाहिए, खेल एवं मनोरंजन विधि का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे, खेल एवं मनोरंजन की विधि से अधिगम के साथ साथ बच्चे में समायोजन की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 6 क्या कर रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है, जो क्रियात्मक होता है फंक्शनल जिसको बोलते हैं, नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या फिर जो नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो बताइए सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा छठवां का, तो बी पार्ट हो जाएगा, स्थानीय समस्याओं का क्या करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। हमारा क्या क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि को, या फिर जो है अनुसंधान के उपकरण को, इसको भी शामिल करेंगे, इसको भी शामिल, क्योंकि हमको नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अनुसंधान के विस्तृत मूल, विस्तृत व्याख्या, व्याख्या हमारा हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या आता है नेगेटिव ही आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या होगा राइट हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या है नेगेटिव। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित मोटिवेट बच्चे होते हैं की विशेषता क्या है, जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता, उनका जो अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, या उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने की संतुलित तरीका, या उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 का, तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। उनका अति प्रक्रियात्मक क्या होता है स्वभाव, उनका जो है जो अभिप्रेरित बालक होते हैं में अस्थिरता की प्राकृतिक पाई जाती है। इस अस्थिरता का प्रमुख कारण बालक का क्या होता है अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है, ठीक है, अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। आप लोग सीटेट से कभी कंपेयर मत करिएगा इसको जो है, ठीक। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। क्या करा, ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग संज्ञानात्मक और मनोप्रेरण, ठीक। जो ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग में था जो है, तो उन्होंने उनके क्या थे 3 उद्देश्य थे। जो ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत 3 हमारे उद्देश्य थे, एक तो संज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या मनोप्रेरणात्मक हो गया, ठीक है, मनोप्रेरणात्मक हो गया। तो एक क्या बचता हमारा भावात्मक, बचा कौन सा भावात्मक, ठीक है, भावात्मक, ठीक, भावात्मक हमारा बचा, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अनुसार जो हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक मनोप्रेरणात्मक। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चिंतन जो है अनुसंधान से संबंधित है, परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, या वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्या करा कि जो चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, हमारा क्या होता है विकेंद्रित विकेंद्रित चिंतन तथा मनोवैज्ञानिक चिंतन आते हैं। जो हमारा चिंतन ये भी हमारा उसी के अंतर्गत आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। चिंतन अनुसंधान ये उसके क्या है टाइप हैं। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से क्या करना गुजरना पड़ता है। अगर किसी चीज़ का आपको अनुसंधान करना तो आपको परंपरागत चिंतन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, विकेंद्रित का भी चिंतन का और वैज्ञानिक चिंतन का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा इसका डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए 11 भी यहीं पे बता दीजिए।
तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है बच्चे के अंदर? बच्चा तर्क करना, निरीक्षण करना, जिज्ञासा वाली शक्ति उसके अंदर कब विकसित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे में जो है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण करने की शक्ति क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। यह अवस्था हमारी कौन सी होती है? 11 वर्ष की होती है। ठीक है, किसके? जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे। इसमें क्या होती है? यह अवस्था जो हमारी होती है कौन सी होती है? औपचारिक होती है। ठीक है, कौन सी होती है? औपचारिक। ठीक, औपचारिक एज होती है। ठीक, औपचारिक अवस्था होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 12 बताएंगे। 12 क्या कर रहा है? 12 कह रहा है कि किसने कहा। देखिए कथन से भी यहाँ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कथन से देखिए क्या पूछा है? किसने कहा। कह रहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह किसने कहा था? बताइए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 12। तो यह जो है टायलर साहब ने कहा था। किसने कहा था? टायलर ने। व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक टायलर का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होते हैं, वह एक क्या है? सार्वभौमिक है। ठीक है, इसको किसने कहा था? टायलर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। सीखने सीखने की खेल विधि उपयोगी है। जो हमारे सीखने की जो खेल विधि है वह उपयोगी किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, या परिपक्व अवस्था में? तो यह हमारी कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है, जो हमारी क्या होती है? 6 से 12 वर्ष में। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की। ठीक, 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। इसे सीखने के लिए खेल विधि का सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक के अंदर जो चंचलता की अधिकता होती है, मन में स्थिरता रहती है, समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें जो है अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। खेल विधि के दौरान बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जाता है। ठीक, तो हमारा क्या जाएगा? ए पार्ट राइट। चलिए 14 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधिक है? बताइए, प्रविधिक है मूल्यांकन करने। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, या इनमें से सभी? तो ये सभी हमारे क्या है? मूल्यांकन की क्या है? प्राविधिक हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा? प्रश्नावली भी हो गया, साक्षात्कार हो गया, मत सूची भी हमारा क्या है? मूल्यांकन की एक प्रविधि है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 15। ठीक है, एक जो है शिक्षक गद्य व सब्जी फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ जो है चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तत्वों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? बताइए, इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? तो सीखने में क्लासिकल अवस्था जी नहीं। ठीक है, पुनर्बलन, सीखने की क्रिया के प्रस्तुत अनुकूलन। सीखने की क्रिया के क्या है? प्रस्तुत अनुकूलन करना हमारा क्या? सामंजस्य स्थापित करना, साथ साथ स्वयं का भी सामंजस्य स्थापित करना, ही हमारा क्या कहलाता है? सीखने की क्रिया के प्रति अनुकूलन। तो हमारा सी पार्ट क्या होगा? राइट। आगे बताइए पियाजे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था, जो हमारी संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। बताइए, तो हमारा जो पियाजे के अनुसार जो होता है, तो वह 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था कहलाता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की आयु हमारी क्या कहलाती है? 0 से 2 वर्ष की आयु हमारी संवेदी गामक अवस्था। इसके अनुसार बच्चा क्या करता है? बताइए, इसके अंदर बालक जो अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। स्मृति, अनुकरण, मानसिक प्रस्तुति क्या करता है? प्रस्तुति करता है। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था। ठीक है, यह पहली अवस्था थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए, यहीं पे 17 भी बता दीजिए। शैशव अवस्था होती है। बताइए, जो हमारी शैशव अवस्था होती है वह होती है, बताइए कौन सी होती है? तो शैशव अवस्था हमारी कौन सी होती है? तो जो हमारी शैशव अवस्था होती है वह 0 से 6 वर्ष होती है। क्या होती है? 0 से 6 वर्ष। क्या होती है? ए वाला हमारा ए पार्ट, 0 से 6 वर्ष हमारी क्या होती है? शैशव अवस्था। 0 से 6 वर्ष की अवस्था हमारी क्या कहलाती है? शैशव अवस्था कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद जो बाल्यावस्था 6 से 12 हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, और 12 से 18 जो हमारी 12 से 18 किशोरावस्था कहलाती है। ठीक, फिर आप इसको पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असक्षम व्यक्तियों के प्रति जो है विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। ए पार्ट, या फिर जो है 18 का? ये तो गलत बात है। ठीक है,
फिर आगे क्या कर रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो बच्चे होते हैं दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में असक्षम होते हैं, गलत बात है। ठीक, असत्य पूछा है ना हमसे। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमसे क्या पूछा, असत्य पूछा। तो असत्य हमारे कौन, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमसे असत्य पूछा तो हमारा डी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। बताइए 19 क्या कर रहा है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं शालाओं में उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है। शालाओं में उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है। तो हमारी विधि कौन है, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि है। ठीक, कौन सी है, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि हम क्या करते हैं, शालाओं में यूज करते हैं बच्चों के किसके लिए, मूल्यांकन के लिए। ठीक है, लैब्स जो हमारे हो गए हैं, लैब, उसमें प्रयोग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 20। आशा, आशा जो होती है हमारी 14 वर्ष की आयु में वह क्या करती है, सब कार्य करती है। ठीक है, अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है, बताइए। आशा की यह अवस्था का कारण है तो वह क्या है, मानसिक अक्षमता है। ठीक है, मानसिक अच्छा, सब बच्चे जो 6 से 7 वर्ष में कर लेते हैं। ठीक है, 6 से 7 वर्ष में सारे कार्य क्या करते हैं, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन आशा जो होती है क्या करती है, ये आशा जो है, आशा नाम की कोई लड़की है, वो उसी कार्य को 14 वर्ष में करती है। तो उसके अंदर क्या है, एक मानसिक अक्षमता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। व्यक्तिगत निदान विधि, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, तो यह जो दुर्बल कमजोर बालकों के, ठीक है, दुर्बल एवं कमजोर बालकों के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत निदान विधि का, इस विधि के अंतर्गत जो होता है, शिक्षक बालक के व्यक्तिगत रूप को मिल करके और उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है। ठीक है, जब हम निदान विधि में क्या करते हैं, निदान जो विधि हमारी होती है, निदान विधि, ठीक है, निदान विधि, इसमें क्या करते हैं, हम समस्या को जानते हैं। ठीक है, समस्या को, समस्या समस्या को जानना। ठीक है, समस्या को क्या करना, जानना। ठीक है, यह हमारी क्या है, निदान विधि है। लेकिन और उपचार, उपचार विधि क्या कहलाती है, उपचार विधि, उपचार विधि। ठीक है, जब समस्या जान गए तो समस्या का हल, इसमें क्या करते हैं हम, समस्या समस्या का हल निकालते हैं। ठीक है, समस्या का हल करना, समस्या का हल निकालना या हल करना। ठीक है, हल करना या हल निकालना। ठीक, दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से, ये निदानात्मक विधि और उपचारात्मक विधि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22। सीखने का हस्तांतरण कहलाता है, बताइए। सीखने का जो हस्तांतरण है वह क्या कहलाता है। सीखी गई वस्तु को संभालना या सीखी हुई तरकीब का वैसे ही उपयोग करना, हस्तांतरण पूछा। सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में क्या करना, उपयोग करना, यही हमारा क्या कहलाता है, हस्तांतरण कहलाता है। हस्तांतरण का मतलब आप समझ रहे हैं, पूर्व में जो सीखे गए ज्ञान और वस्तु का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना या सीखने का हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने से करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हस्तांतरण क्या कहलाता है, जो पूर्व ज्ञान का, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करना या हस्तांतरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, सीख क्या कहलाता है, हस्तांतरण कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापन की सर्वोत्तम मापनी है, बताइए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है क्या, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या समानुपातिक मापनी। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा अंतराल मापनी राइट हो जाएगा। ठीक, अंतराल मापनी राइट। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक क्या था, संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में क्या करना, बदलाव लाती है, वह क्या है, मूल्यांकन एवं आकलन है। क्या है, मूल्यांकन एवं आकलन दोनों, ये मूल्यांकन भी है और आकलन भी है। आकलन क्या होता है, एक क्या होता है, आकलन एक संक्षिप्त, मतलब छोटा छोटा प्रोसेस होता है, संक्षिप्त प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मूल्यांकन होता है या क्या होता है, व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक होता है। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। अध्ययन क्या कह रहा है कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है, बताइए। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण अवस्था, ए पार्ट, या फिर जो है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, गृह कार्य तो इसे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और क्या करें, विद्यार्थियों की समरूप समूहों में वर्गीकरण करना, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 बता दीजिए। विभेदीय परीक्षण अंतर करता है, जो हमारा विभेदीकारी परीक्षण अंतर करता है, तो विभेदीकारी परीक्षण जो हमारा है,
जो परीक्षण के द्वारा बालक को उनकी क्षमता तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या कहता है, उनकी क्षमता क्षमता प्लस बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल के हिसाब से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये उसके आधार होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, आधार होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो डी पार्ट हमारा उपर्युक्त में से सभी। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है बताइए, उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, आप बताइए जल्दी, क्या उत्पन्न होती है। संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्या अभिमान या हीनता की भावना। तो क्या उसके अंदर, तो हीनता की, एक बच्चा क्या है, शारीरिक रूप से दोष से ग्रस्त है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, एक हीनता ही नाम की चीज़ उत्पन्न होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 28 बताइए। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है बताइए। प्रेरणा, ज्ञान, समझ या स्व अध्ययन। तो इसमें क्या है, प्रेरणा। किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या, मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक आंतरिक मोटिवेशन जो हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है, ठीक है, आंतरिक होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक क्या होती है, वाह्य प्रेरणा होती है, जिसके द्वारा हम वाह्य, जैसे महेश्वरी जी हैं जो है, उनका नाम याद नहीं, महेश्वरी जी से आप लोग प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, वाह्य प्रेरणा एक अभिप्रेरणा होती है, एक क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा। आप सेल्फ जब जब किसी चीज़ से अभिप्रेरित होते हैं उसे सेल्फ अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे और 29 30 दोनों बता दीजिए। इसके बाद हमारा हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए। मूल्यांकन, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चों ने क्या सीखा या जानना, या फिर जो बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या फिर कुछ और बताइए। तो ये भी है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी है। बच्चों को ने क्या सीखा, क्योंकि आयोग ने इसको जो है डी पार्ट माना था इसका जो है, तो इस तरह से हमारा डी पार्ट सभी हो जाएगा। ठीक है, 29 का। ठीक, 30 का बताइए। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या फिर सभी में। तो अधिगम का जो शिक्षा में योगदान है उस सभी में, समायोजन में, नवीन ज्ञान में। तो इस तरह से डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप 30 क्वेश्चन में अभी तो उतना नहीं जो है, फिलहाल 25 या 24 आप अगर कर रहे हैं तो आप बेटर हैं, और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहें तो आप अच्छा करेंगे, 29 30 भी करके आएंगे। ठीक है, ये आप इसके साथ कंपेयर मत करिएगा सीटेट के साथ, सीटेट से ये बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो चीज़ें अलग हैं, तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए, वैकेंसी आएगी, आप 100% श्योर रहिए कि वैकेंसी आना है, क्योंकि हर एक ज़िले से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, तो आप अभी से लग जाइए। और 130 और 140 अगर आप यहाँ सही से तैयारी कर लिए, आपकी हिंदी तैयार हो गई। ठीक, जो आपकी सुपर टेट में भी आएगी, हिंदी हो गई आपकी, सीडीपी 30 नंबर की आएगी ही, वो भी तैयार हो गई। ठीक है, और क्या आएगा बताइए, ईवीएस से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ आपकी तैयार हो गई, 30-20 नंबर की आएगी मैथ। ठीक, संस्कृत हो गई। ठीक है, संस्कृत हो गई। ठीक है, इंग्लिश हो गई। ठीक, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, सारी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या हो जानी, तैयार हो जानी। बस इतिहास, भूगोल और आपकी जियोग्राफी बच रही है, तो उसकी भी क्लास आपको सुपर टेट के लिए चलाई जाएगी, बहुत जल्द चलाई जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।